ओके गाइस, तो ये हमारा पीपीटी आ गया है। इसमें हमारा टॉपिक है जावा आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। ठीक है, हम इसमें जावा आइडेंटिफायर्स को देखेंगे और कीवर्ड्स को देखेंगे। ओके, और एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जावा का, जो हमारा होगा नोटपैड में। ठीक है, ये हमारा नोटपैड है। हमारा इसमें नोटपैड में एक बेसिक सा जावा का कोड होगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आइडेंटिफायर्स। व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स? ओके, जावा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का बेसिक मतलब क्या होता है? आइडेंटिफायर आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, methods, classes, packages, and other elements. They must follow certain rules and conventions. अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? यहाँ तो हमने देख लिया, आइडेंटिफायर आर द नेम यूज टू आइडेंटिफाई, मतलब किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। आइडेंटिफायर किस लिए यूज होता है? किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान ली मैंने आपसे कहा कि मैंने उसको 10 रुपए दिए थे, उसने अभी तक वापस नहीं किया, तो आप कहोगे कि किसको 10 रुपए दिए थे आपने, मतलब आपने किसको 10 रुपए दिया था? मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपने किसको 10 रुपए दिए थे। तो जब मैं उसका नाम लूंगा, जब भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ, आपने मिस्टर एक्स को 10 रुपए दिए थे, अब आपको मिस्टर एक्स से 10 रुपए लेने हैं, तो यहाँ मिस्टर एक्स क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो मिस्टर एक्स क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। यानी कि आपका नाम, जो भी हम किसी का, हर एक बंदे का, हर एक इंसान का एक नाम होता है, तो वो नाम उसका क्या है? आइडेंटिफायर है। हम उसको उस नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही नाम बहुत लोगों का हो जाता है, एक ही क्लास में बहुत सारे शिवम हो जाते हैं। मैं भी कोचिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे 5 शिवम हैं और मैं 4th नंबर का शिवम हूँ। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर कैसे हो गया? शिवम 1, शिवम 2, शिवम 3, शिवम 4, शिवम 5, ऑल दैट। ठीक है? तो ये हमारा क्या नाम क्या होता है? आइडेंटिफायर। अब यहाँ क्या कह रहा है कि आइडेंटिफायर आर द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। जैसे मान लीजिए, जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होता है जिसमें हम कोई वैल्यू होल्ड करते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया, इंट नंबर। नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 10 उसमें असाइन कर दिया। ठीक है, अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें आइडेंटिफायर क्या है? क्या हो सकता है आइडेंटिफायर? मैंने आपसे बोला कि आइडेंटिफायर वो है जिसका जिसको जिसको हम उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाए किसी चीज से। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर का रोल कौन प्ले कर रहा है? नेम। ये नंबर क्या कर रहा है? इसका आइडेंटिफायर है। ये 10 जो है इसमें असाइन हो रहा है, तो इसका आइडेंटिफायर क्या हुआ? नेम, सॉरी, नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम एक फंक्शन बनाते हैं। हमारा कभी-कभी अभी फंक्शन के बारे में आप लोगों ने नहीं समझा है। फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी काम, रिपीटेटिव काम को करने के लिए हम फंक्शन बना देते हैं, और उस फंक्शन को हम जितनी बार कॉल करते हैं, वो उतने टाइम हमें वो रन करता है, वो फंक्शन कॉल होता है, और उसमें रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, वो हमें बार-बार रिपीट करके देता रहता है। ठीक है? हमें उस स्पेसिफिक टास्क के लिए उतना नंबर ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता है। तो फंक्शन होता है, फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, बेसिक हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं बस। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा? 2 नंबर को ऐड करेगा। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ऐड। ठीक है? और ये होता है स्ट्रक्चर फंक्शन का। ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है फंक्शन का। ठीक है? हमने ये फंक्शन बना दिया। अब इसमें जो ये ऐड है, ये 2 नंबर लेगा और उनको क्या करेगा? ऐड करेगा। ठीक है? ऐड करके हमें एक नंबर रिटर्न करेगा, सम। ठीक है? अब इसमें आइडेंटिफायर क्या है? हम इस फंक्शन को किस नाम से कॉल करेंगे? जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करने जाएँगे, तो किस नाम से कॉल करेंगे? हम इसको जब जब भी कहेंगे भाई तुम अपना काम करो, इस काम मतलब इसको ऐड, किसी 2 नंबर को ऐड करने के लिए जब इसको बुलाएँगे, तो किस नाम से बुलाएँगे? ऐड के नाम से। ठीक है? तो हमारा ये ऐड क्या हो गया? आइडेंटिफायर। ये जिसको हम उसको जिस एलिमेंट को या जिस मेथड्स को या जिस क्लास को हम कोई नाम देते हैं, वो उसका आइडेंटिफायर होता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए हम एक क्लास बना रहे हैं, कौन-सा क्लास है? हेलो क्लास। हेलो नाम से क्लास बना रहे हैं, तो इसमें इसका आइडेंटिफायर क्या हो गया? ये हेलो। ये क्या है? हेलो आइडेंटिफायर है। ओके? सो बेसिकली आइडेंटिफायर यही है, जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मेथड को या किसी भी वेरिएबल को उसका जो नाम देते हैं, वो नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है? वो नाम कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। बस आइडेंटिफायर्स को लिखने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। हम उन रूल्स को देखते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। ठीक है? ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ गया, इसमें हम बताएँगे आपको कि रूल्स क्या हैं आइडेंटिफायर लिखने के। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है? पहला हमारा रूल कहता था ओनली अलाउड कैरेक्टर्स और आइडेंटिफायर्स और ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक इन द सेंस ये हो सकता है ए टू जी, स्मॉल ए टू जी, 0 to 9, डॉलर सिंबल वी कैन यूज, एंड ऑल्सो अंडरस्कोर। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें बनाना है, कुछ लिखना है, एक वेरिएबल लेना है। सॉरी, ओके, तो हमें एक वेरिएबल लेना है। क्या? मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल लेना है एज। ठीक है?
तो हम कैसे लिख सकते हैं? वैलिड आइडेंटिफायर क्या है एज के लिए? एज, हम इसको एक इंटीजर एज लेते हैं, मान लीजिए आपकी एज है 28 ईयर्स ओल्ड, तो ये क्या हो गया? एक वैलिड आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है? अल्फा न्यूमेरिक, केवल अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या है। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जो इन दिए गए जितने भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी ये रूल्स हैं, अगर कोई ऐसा रूल है जो इनको नहीं फॉलो करेगा, वो इनवैलिड होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है कि हम केवल इनको फॉलो कर सकते हैं। अब इनको फॉलो करने का मतलब हमारे कीबोर्ड में इनके अलावा भी नंबर्स होते हैं, हमारे कीबोर्ड में स्टार होता है, हमारे कीबोर्ड में प्लस होता है, हमारे कीबोर्ड में माइनस होता है। तो इसका मतलब हो कि हमें ये फॉलो करके, मतलब इनका यूज करके आइडेंटिफायर्स नहीं बना। हम क्या करते हैं? केवल ए टू जेड कैपिटल, ए टू जेड स्मॉल, 0 to 9 नंबर्स, डॉलर सिंबल और अंडरस्कोर सिंबल। ये 5 टाइप के आप ऐसे कह सकते हैं, ये कि 5 टाइप के जो ये कैरेक्टर्स हैं, इनका यूज करके हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये 5, ए टू जी, स्मॉल ए टू जी, 0 to 9 एंड डॉलर एंड अंडरस्कोर, ओके। उसके बाद में आता है आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद जीरो, ओके। यानी कि हम इसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये कुछ प्री डिफाइंड ऐसे कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ जावा जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने ऐसा कहा होगा, उनके अकॉर्डिंग ऐसा रहा होगा कि आप जो है कभी भी कोई आइडेंटिफायर लिखेंगे तो आप उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर अदरवाइज जो क्या रिटर्न करेगा? एरर, ठीक है। तो मान लीजिए हमें कोई सम नाम से वेरिएबल बनाना है, या फिर कोई, हाँ मान लीजिए सम नाम से वेरिएबल, दो नंबर को जो सम करता हो, ठीक है। तो मान लीजिए वेरिएबल बनाना है, तो हमें क्या करेंगे? सम अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर बी। हम ये कर सकते हैं, ये एक वैलिड है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, जीरो सम, दिस इज इनवैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सम, दिस इज वैलिड आइडेंटिफायर, ओके। जावा आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव इन द सेंस, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर नाम से ए, ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। और अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? प्रिंट करवाना चाहते हैं स्मॉल ए को, तो हमारा कंपाइलर क्या कहेगा कि भाई आपने कैपिटल ए में वैल्यू असाइन करी है, लेकिन आप स्मॉल ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं, हमें स्मॉल ए का मतलब नहीं पता है, तो आप प्लीज कृपा करके कैपिटल ए असाइन करें, तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं बोलेगा, पर इसका मतलब ये होगा जब भी आप स्मॉल ए को प्रिंट करवाने जाओगे, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे स्मॉल ए का मतलब नहीं पता, आपने स्मॉल ए नाम से कोई यहाँ पे वेरिएबल लिया ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है, और सीधा आपको एक एरर शो करके देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम अगर कैपिटल कैपिटल ए को जानता है, और यहाँ क्या हमारे लैंग्वेज में, हमारे जावा लैंग्वेज में आस्काई वैल्यू होती है, आस्काई वैल्यू होती है जो हर एक कैरेक्टर का, हर एक सिंबल की अलग अलग वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमारा आस्काई वैल्यू स्टार्ट होता है 65 से, विच इज स्टैंड फॉर कैपिटल ए, एंड बी स्टैंड फॉर 66, सी स्टैंड फॉर 67 एंड गो, ठीक है। तो इसका मतलब से सिंपल से ये हुआ कि अगर हम किसी वेरिएबल को कैपिटल ए से असाइन कर रहे हैं, तो उसको कैपिटल ए से ही कॉल करना पड़ेगा, कैपिटल ए ही उसके लिए यूज करना पड़ेगा, ठीक है। There is no any limit on length of the identifier, but it is uh, advised, sorry ये advised होगा, advised to use meaningful and optimum length of 5 to 10 letters only। इनका कहने का मतलब ये है कि हम आइडेंटिफायर्स में कुछ भी लिख सकते हैं, लेंथ की कोई बाउंडेशन नहीं है, बट ये एडवाइस किया जाता है कि हम जब भी आइडेंटिफायर लिखें तो एक मीनिंगफुल आइडेंटिफायर हो, और कम से कम मैक्सिमम 5 से 10 नंबर का, मतलब कैरेक्टर का हो, मैक्सिमम 5 से 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं 2 नंबर को सम कराऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इंट सम ए अंडरस्कोर बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमने वेरिएबल ले लिया, जो ये सम क्या कर रहा है, सॉरी, ये दोनों ऐड होके इसमें असाइन होंगे, और मैं क्या करूंगा? सम ए अंडरस्कोर बी, और हमें क्या मिल जाएगा? प्रिंट हो जाएगा ए ए एंड बी का सम, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि हमें जो एक आइडेंटिफायर लेना है वो थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे फर्दर हम कभी उस कोड को पढ़ने आए, कोड को देखने आए, तो हमें पता चले कि हाँ हमने यहाँ ये वेरिएबल किस लिए ले रखा है और क्यों ले रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें एक
मेथड बनाना है, एक फंक्शन बनाना है जो हमें कुछ नंबर प्रिंट करके देगा। तो हम ऐसे थोड़े ना लिख देंगे फंक्शन फंक्शन ए और ये कुछ नंबर देगा, प्रिंट करके देगा। तो ए का कोई मतलब है? कुछ नहीं है। तो हमें इस फंक्शन को ऐसे बनाना है, फंक्शन सम प्रिंट फंक्शन प्रिंट। ठीक है, ये हमें क्या करेगा? एक फंक्शन प्रिंट करके देगा। कुछ भी नंबर होगा वो हमें नंबर प्रिंट करके देगा, प्रिंट नंबर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट नंबर। ठीक है, ये हमें कुछ नंबर्स क्या होगा, प्रिंट करके देगा। तो बेसिकली आइडेंटिफायर्स यही है। ओके, नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, keywords are the reserved words that are the words which is used for some internal process or represent some predefined actions. That's mean कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो जावा के लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, प्री रिजर्व होते हैं। रिजर्व इन द सेंस कि वो वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपने आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारा इंट हो गया। ठीक है, इंट जो है, इंट को हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते क्योंकि ये क्या है, रिजर्व है। किस चीज के लिए रिजर्व है? ये इंटीजर वैल्यू के लिए। आप लोगों ने मैथ्स में इंटीजर पढ़ा होगा। ये इंटीजर वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में होल्ड करवाने के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, फ्लोट हो गया और फंक्शन हो गया। हम किसी भी आइडेंटिफायर के लिए फंक्शन नहीं लिख सकते। हम मेन हो गया, मेन नहीं लिख सकते। हम बहुत सारे ऐसे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जिनको हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते। ओके, सो Java has 52 reserved keywords which are predefined and cannot be used. हमारे पास जावा के पास कितने reserved keywords हैं? 52, जिसमें से हम कुछ को देखेंगे अभी, और उसके बाद में जब भी हमारा आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे वो keywords आते जाएंगे तो हम उनको एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है? दीज keywords कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये सारे जो भी keywords हैं वो हम अभी हमारे रिसेंट में ही देखने वाले हैं। जो वेरी बेसिक कीवर्ड हैं उनको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और कुछ डेटा टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इफ एल्स, स्विच कीवर्ड, केस, डिफॉल्ट, वाइल, डू, ये सारे हमारे किसके लिए? कंट्रोल फ्लो के लिए। ठीक है, थ्रो हो गया, क्लास हो गया, क्लास एक कीवर्ड है, पब्लिक एक कीवर्ड है। टोटल 52 हैं, तो उनमें से कुछ जैसे मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम यहाँ कवर करेंगे। जो 10-15 बचेंगे वो हम बाद में धीरे धीरे देखते जाएंगे और एक एक को एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप्स के कीवर्ड हो गए, बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ये हो गया पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फाइनल, स्टैटिक, सिंक्रोनाइज्ड। ये सारे हमारे क्या हैं? कीवर्ड। इनको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ये जावा के द्वारा प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जो कुछ सेट ऑफ फंक्शंस हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने जब हम क्लास बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? क्लास। क्या लिखते हैं? क्लास, पब्लिक क्लास। हम इसे यही लिख के क्यों खाली क्लास बनाते हैं और कुछ लिख के क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे, क्योंकि अब हम ये बता दें आपको। हाँ, तो पब्लिक क्लास करके ही हम क्यों कीवर्ड बनाते हैं? हम और सारी चीज़ें, मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि शिवम क्लास या मिस्टर एक्स क्लास। ठीक है, क्यों ऐसे नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें पहले फॉलो करना होता है, उसके बाद ही हम अपने मन का कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमें उनके मन का करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि पहले हमें उनके मन का करना है। जब उनको उनके मन का करने के बाद फिर अपने मन का कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अपने मन से कर सकते हो, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ डिफाइन मेथड्स हैं जिनको पहले फॉलो करना होता है, उसके बाद ही आप अपने मन का कर सकते हो। तो उसके लिए हम देखेंगे जावा का सिंटैक्स, थोड़ा सा बेसिक जावा का सिंटैक्स। ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जावा का सिंटैक्स होता कैसे है। ओके, तो बेसिकली हमारा जावा का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। स्टार्ट होता है कहाँ से? क्लास से। पब्लिक क्लास, मेन, पब्लिक स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग,
आर्क्स, और यहाँ पे हमें हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा और ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा एक जावा का बेसिक सिंटैक्स है। हमारा जावा सबसे पहले रन करना कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट हो, यानी कि जावा के कोड को रन करने के लिए आपको कम से कम इतना लिखना पड़ेगा, कम से कम, ठीक है, कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारा जावा कोड, जावा के कोड के थ्रू जो हम करवाना चाहते हैं वो इसी के अंदर रहेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ से हमारा कंपाइलर अपना काम स्टार्ट करता है, और उसके बाद में हम और क्लासेस बनाते हैं, तो क्लासेस यहाँ पे सॉरी, और अगर अगर कोई और क्लास बनाना चाहें तो हम उसके यहाँ पे क्लास बनाते हैं, वो सब बात की बात है, बाद में हम देखेंगे। बाकी बेसिक जो सिंटैक्स है जावा का वो यही है, ठीक है। सो हम एक कोड बनाते हैं, एक कोड लिखते हैं जावा का नोटपैड में, और इसको देखते हैं कंपाइलर के थ्रू कैसे कंपाइल किया जाता है। तो हम लिखते हैं पब्लिक क्लास हेलो, ये हमारा क्या हो गया, एक क्लास बन गया, जावा क्लास से स्टार्ट होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड आफ्टर दैट हम इसमें कुछ स्टेटमेंट करवा देते हैं। क्या करवाएं इसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें एक मैसेज लिख देते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑन नोटपैड, ओके, this is the first program on notepad. After that we will save is it as hello.java, and this will be saved in on desktop, और डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, जावा नोटपैड ऑन जावा, ठीक है, सेव हो गया। अब हम जाते हैं उस प्रोग्राम पे, हमारा कहाँ है को वो नोटपैड, ठीक है, ये रहा। अब इसको हम खोलते हैं कमांड में, खुल गया। अब यहाँ पे हम जावा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारा कंपाइलर कौन सा होता है जावा में, जावा सी, ठीक है, जावा सी कंपाइलर होता है। तो हम उसी का यूज करके हम पहले अपने कोड को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। अगर कंपाइलेशन में कोई हमारा सिंटैक्टिकल एरर नहीं आता तो हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा कोड, वो बाइट कोड जनरेट करके देगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइट कोड कहाँ पे जनरेट होता है और बाइट कोड होता कैसा है और उसका एक्सटेंशन क्या है, ओके। आफ्टर दैट वी विल रन अवर कोड एंड सी द रिजल्ट और द आउटपुट। सो वी विल यूज द कंपाइलर, सो जावा सी, और हमारे फाइल का क्या नाम है, हेलो डॉट जावा। अभी देखो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एरर, किस टाइप का एरर, ये है कंपाइल टाइम एरर। क्या है, कंपाइल टाइम एरर, ये एरर है हमारा, ठीक है। हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, वेरी बेसिक एरर, ओके। ये क्या आ गया भाई, दिस इज नॉट अवर कोड, दिस इज अवर कोड, ओके, सेव इट, गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन इट अगेन, एंड हियर वी गो। मेरा कोड हो गया सक्सेसफुली रन, देयर इज नो एनी एरर्स, एंड नाउ वी विल check the result and use java hello dot, okay, ठीक है। we will run it again, java hello, और ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट। सो लेट्स some add some changes, and here we change like system dot out dot print another statement, okay. So let's run it and check the output। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि हमारा ये चेंज, ये वाला चेंज जो है, ये वाला सॉरी, ये वाला आउटपुट नहीं आ रहा है यहाँ पे। हमने कोड को रन कराया फिर से और हमारा आउटपुट केवल पिछला वाला ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसको कंपाइल तो करा नहीं है, अभी हमने इसको कंपाइल नहीं किया हो। पहले जितनी बार हम कोड में चेंजेस करते हैं उतनी बार हमें क्या करना होता है, कंपाइल करना होता है, ठीक है। तो हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे और अब रन कराएंगे, ओके। वी हैव नॉट सेव इट, दिस इज द प्रॉब्लम, हमें इसको सेव भी करना चाहिए था। सेव हो गया, फिर से हमने इसको कंपाइल करा, कंपाइल हो गया, फिर से रन करेंगे इसको, एंड here are the run messes, another statement,
Okay, so that's all for today. We will discuss some new topic on our next class. Next class will be on so data types and okay. हाँ ओके, वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था कि जावा क्लास जनरेट करके देता है, तो हमारा बाइट कोड कौन सा है? बाइट कोड हमारा ये है, ये हमारा बाइट कोड है, ठीक है। मैंने कहा था डॉट क्लास करके फाइल जनरेट करता है, ये बाइट कोड है। और मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको, तो बाइट कोड भी कुछ ऐसा होता था। लुक एट दिस, मैंने जो जावा का कोड लिखा था उसके लिए ये बाइट कोड जनरेट हुआ है। अभी आपको समझ में आ रहा है तो शायद मैं भी आ रहा हूँ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है बाइट कोड, आप देख लो। और इसको हम किसी और में ओपन करते हैं, लेट्स ओपन इट इन सम एनी अदर वर्ड में ओपन करके देखें क्या होता है। वर्ड में कुछ अनरीडेबल सा ही आ रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होगी डेटा टाइप्स के ऊपर। सो तब तक के लिए बाय बाय, कीप एक्सप्लोरिंग। भाई चैनल वगैरह को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अच्छा लगता हो तो कर दीजिए। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करने वाला कम हूँ, मेरा पर्सनल वो है वीडियोस बनाना, तो मैं बनाता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो आप करिए, अदरवाइज इट्स ओके।